माली साल 2023-24 के लिए 14,460 अरब रुपए का बजट पेश। विफाकी बजट में 6,924 अरब रुपए का खसारा है। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़ है। विफाकी बजट में पेंशन में 17.5% इजाफे बारे इत्तला है। कम अज़ कम माहाना उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है। बजट में कौमी सतह पर तरक्याती कामों के लिए 2,709 अरब रुपये मुख्तस किए गए। विफाकी वजारतों के अखराजात के लिए 714 अरब रुपये रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान भी सामने आया। बजट में मुआशी तरक्की की शरह 3.5% मुकर्रर की गई। नए माली साल के दौरान दिफा की मद में 1,804 अरब रुपये मुख्तस किए गए। पाक आर्मी को 824 अरब, फ़ज़ाइया को 368 अरब और बहरिया को 188 अरब रुपये मिलेंगे। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ा दी गई। विफाकी इलाकों में कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। फाइनेंस बिल में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के बकिया कर्जे मुआफ करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन भी 17.5% बढ़ा दी गई। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 करने की तजवीज़ है। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जा रही है, जबकि वफाकी हदूद में कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के ड्यूटी स्टेशन से बाहर सरकारी सफर, डेली और मेडिकल अलाउंस में इजाफा की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन के एडिशनल चार्ज 50%, करंट चार्ज और डेपुटेशन अलाउंस में भी इजाफे की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन के ऑर्डरली अलाउंस 25,000 मुलाजमीन में खुसूसी अफराद के लिए, कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे की तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के बकिया कर्जे माफ करने की तजवीज़ है। हाउस बिल्डिंग की मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के बकिया कर्जात हुकूमत अदा करेगी। शुहदा अकाउंट और बहबूद सर्टिफिकेट्स में डिपॉजिट की हद 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल में दिफा के लिए 1,804 अरब का बजट मुख्तस किया गया है। गुज़श्ता माली साल में दिफाई बजट 1,584 अरब था, जिसमें रवा माली साल के लिए 220 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। दिफाई बजट 1,804 अरब रुपए मुख्तस, बरी फौज को 824 अरब, पाक फिजाइया को 368 अरब, बहरिया को 188 अरब रुपए मिलेंगे। गुज़श्ता साल दिफाई बजट 1,584 अरब रुपए था, जिसमें रवा साल 220 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। रवा माली साल में पाक फौज के बजट में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 81 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। पाक फिजाइया के बजट में 45 अरब रुपए का इजाफा और पाक बहरिया के बजट में 18 अरब रुपए का इजाफा तजवीज़ किया गया है। हुकूमत ने नई माली साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश ट्रांसफ़र के अलावा तालीमी वजीफ़े, राशन और सेहत की सहूलियात भी फ्राहम की जाएंगी। नए माली साल में हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 450 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की है। इस प्रोग्राम के तहत 93 लाख खानदानों को 8,750 रुपए फी सहमाही कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस मकसद के लिए 346 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। माली साल 2023-24 में हुकूमत ने बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के तहत 83 लाख बच्चों के लिए 55 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। इसके अलावा 92,000 तालिब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसके लिए 6 अरब रुपए रखे गए हैं। दूसरी जानिब बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम से मुस्तफीद बच्चों की तादाद बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है, जिसके लिए 32 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। मुस्तहिक अफराद के लिए यूटिलिटी स्टोर से आटे, चावल, चीनी, दालों और घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा इन अफराद के इलाज के लिए पाकिस्तान बैतुल माल को 4 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे।
कराची वालों के लिए बड़ी खबर है। कराची के 4 मंसूबे के लिए 17 अरब 50 करोड़ की रकम मुख्तस। वफाकी बजट में कराची में पीने के पानी की फराहमी के मंसूबों के लिए रकम मुख्तस। वफाकी बजट में ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए रकम मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए FBR का टैक्स हदफ 9200 अरब मुकर्रर किया गया है। चेयरमैन FBR कहते हैं वफाकी बजट में 175 अरब रुपए के डायरेक्ट और 25 अरब के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं। वफाकी बजट में क्या क्या सस्ता होगा और क्या महंगा, इस्लामाबाद से रिपोर्ट में जानते हैं। तामीराती शोबे से मुंसलिक 40 सन्नतों पर टैक्सेस की शरह में 10% कमी। गैर मनकुला जायदाद पर 2% टैक्स खत्म। डब्बे में बंद दूध, दही, मक्खन और पनीर पर 18% टैक्स आयद। ब्रांडेड कपड़ों पर टैक्स 15% कर दिया गया। पुराने बल्ब के इस्तेमाल पर 20% ड्यूटी। पंखों पर 2000 रुपए टैक्स आयद। तरसीलात ज़र की हदूद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई। वफाकी बजट में टैक्सों में इजाफा और कमी पर चेयरमैन FBR और मेंबर पॉलिसी FBR की ब्रीफिंग। 30 साल से कम उम्र नौजवानों को कारोबार शुरू करने पर 50% टैक्स इस्तिस्ना देने का ऐलान। इस्लामाबाद में IT सर्विसेज पर GST 15% से कम करके 5% कर दी गई। शहरी इक़्तिदार में रेस्टोरेंट, बेकरी पर खाना खाने और डिजिटल पेमेंट पर 5% की टैक्स छूट दी जाएगी, जबकि कैश पेमेंट पर टैक्स दुगना होगा। दुकानों पर टैक्स के लिए स्क्वायर फुट की शर्त में नरमी की जाएगी। बोनस शेयर पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया गया। आइंदा बजट में गैर ममालिक में डेबिट क्रेडिट कार्ड नॉन फाइलर पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया है। फाइलर्स पर 5% टैक्स आयद होगा। बैंकों से कैश रकूम निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स बहाल करने की तजवीज़ है। गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन पर सालाना 2 लाख रुपए एडवांस एडजस्टमेंट टैक्स लगाने की तजवीज़ है। दरामदी 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी पर सेल्स टैक्स की शरह 25% कर दी गई। IT के शोबे को फरोग देने की खातिर हुकूमत ने जहाँ कई मराहत का ऐलान किया, वहीं इस शोबे को SME का दर्जा भी दे दिया है। हुकूमत ने IT के बरामदात को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स की रियायती शरह 0.25% को 30 जून 2026 तक जारी रखने का ऐलान किया है। सालाना $24,000 तक की बरामदात करने वाले फ्रीलांसर्स को हुकूमत ने नए बजट में सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार दिया है। इसके अलावा इन फ्रीलांसर्स की सहूलत के लिए सिंगल पेज इनकम टैक्स रिटर्न का इजरा भी किया जा रहा है। IT सेक्टर से मुंसलिक अफराद अपनी बरामदात के 1% के बराबर मालियत के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के दरामद कर सकेंगे, जिसकी हद $50,000 सालाना मुकर्रर की गई है। नए बजट में IT के शोबे को SME का दर्जा भी दिया गया है, जिससे इस शोबे को रियायती इनकम टैक्स रेट्स का फायदा मिलेगा। IT सर्विसेज पर सेल टैक्स की मौजूदा शरह को 15% से कम करके 5% किया गया है। हुकूमत की जानिब से नए माली साल में 50,000 IT ग्रेजुएट्स को पेशा वराना तरबियत भी दी जाएगी। मयारी बीज की दरामद पर ड्यूटीज खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। नए बजट में मुख्तलिफ मशीन्स पर भी इम्पोर्ट ड्यूटीज सिफर कर दी गई है। बजट दस्तावेजात में काश्तकार के लिए कंबाइन हार्वेस्टर और राइस प्लांटर जैसी मुख्तलिफ मशीनरी पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज दी गई है। इसके अलावा ज़रिए कर्जों का हजम 1800 से बढ़ाकर नए माली साल 2250 अरब रुपए कर दिया गया है। देही इलाकों में लगाए गए फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिनकी सालाना फरोख्त का हजम 80 करोड़ रुपए होगा, उन्हें 5 साल तक के लिए टैक्स छूट देने का ऐलान भी किया गया है। मुल्क में डॉलर भेजने वालों को हुकूमत अब VVIP ट्रीटमेंट देगी। जायदाद की खरीदारी पर टैक्स भी खत्म कर दिया और अब 50,000 के बजाय सालाना $1 लाख तक रकम भेजने पर कोई सवाल भी नहीं किया जाएगा। नए बजट में हुकूमत ने डॉलर वतन भेजने वालों पर मेहरबानी और नवाजिशों का ऐलान कर दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुल्क में प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद 2% टैक्स खत्म किया जा रहा है। $50,000 से ज्यादा रकम भेजने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों को असलहे का लाइसेंस भी मिलेगा। पाकिस्तानी सिफारत खानों पर तरजीही रसाई का हक भी हासिल होगा और एयरपोर्ट्स पर फास्ट इमिग्रेशन भी होगी। इसके अलावा सालाना $50,000 से ज्यादा रकम भेजने वालों को पासपोर्ट भी फ्री में जारी किया जाएगा। बजट में हायर एजुकेशन के लिए मौजूदा अखराजात की मद में 65 अरब और तरक्याती अखराजात की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में बजट तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि तालीम सूबाई जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक इस तरवीज में अपना भरपूर हिस्सा डालता है। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए मौजूदा अखराजात की मद में 65 अरब और तरक्याती अखराजात की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे में माली मावनत के लिए पाकिस्तान एंडोवमेंट फंड का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। लैपटॉप स्कीम को जारी रखने के लिए आइंदा माली साल में 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। बजट में स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल खेलों में तरक्की के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में सेहत के शोबे के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सहाफियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का भी इजरा किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बजट तकरीर बगैर किसी शोर शराबे और रुकावट के मुकम्मल की
ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज भी अपनी नशिस्त पर पुरसुकून बैठे दिखाई दिए। दूसरी जानिब इसहाक डार के सेनेट पहुंचने पर ऑपोजिशन अराकीन ने शोर शराबा किया और नारेबाजी की। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की तकरीर में हर तरफ खामोशी और हूँ का आलम रहा। वज़ीर आज़म समेत तमाम अराकीन ने अपनी नशिस्तों पर बैठकर पूरी तकरीर इत्मीनान से सुनी, लेकिन डेस्क भी बजाए। माजी में कई मरतबा बजट के दौरान ऑपोजिशन लीडर के क़यादत में अरकान एहतजाज करते और शोर करते दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पूरी बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज अपने नशिस्त पर बैठे दिखाई दिए और चुप साधे रखी, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली भी खामोश रहे। दूसरी जानिब सेनेट में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के मुंतज़िर ऑपोजिशन अरकान ने दिल की भड़ास निकाली, शोर शराबा किया और खूब नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट ने बजट पर सिफारिशात मांग ली और इसी शोर शराबे में सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। Stands adjourned to meet again on Monday, the 12th June 2023 at 3 p.m. बजट पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उनका कहना है बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं, कम से कम उजरत 50,000 रुपए होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए था कि दालों, चीनी, सब्जियों की कीमत में खातिर खा कमी का ऐलान करती। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। तनख्वाह बढ़ाई है, उसके साथ जो महंगाई की रेशो बढ़ी है वो तो फिर भी वो तनख्वाह उसके लिए बहुत थोड़ी है, क्योंकि एक आपने जो 25 से 32 किया, लेकिन वो जो खराजात जो 40 से बढ़ के 60 पे चले गए तो वो कैसे पूरे करेगा? गुजारा बड़ा मुश्किल है। अगर ठीक है हाँ बढ़ाई है तुमने, महंगाई की नहीं है। अब आटा ले लीजिए 300 रुपये का आटा है 10 किलो का। ये सब ये गोरख धंधा है अल्फाज का, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ नहीं होता। मैं भी सेमी गवर्नमेंट में भी काम कर चुका हूँ और प्राइवेट में इस टाइम कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो अनस्किल्ड पर्सन है उसको तो 35-40 हज़ार मिलना चाहिए। मजदूर की सैलरी है 32,000 कर दी गई है, लेकिन अगर हम मजदूर का बजट बनाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि 32,000 में उसके सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। जब बजट बनाते हैं अगर फ़ीस पे होती है कॉलेज की या स्कूल की तो रेंट जो है वो रह जाता है। मुकम्मल तौर पे बजट जो है वो 1 लाख के राउंड अबाउट बनता है। आवाम जो पहले सी महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, अब 700 अरब से ज़्यादा टैक्स लगाना तो इसके तो आवाम मुतहम्मल हो ही नहीं सकती। गरीब लोगों के लिए कोई बजट में कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि जिससे आवाम को रिलीफ मिला हो। हमें क्या चाहिए? सस्ता आटा चाहिए, चीनी, घी, दालें, एशियाई खुर्दनोश, ये चीज़ें चाहिए। बिजली सस्ती चाहिए, गैस कुछ भी नहीं है इसमें। आवाम के लिए कोई बजट नहीं है और ना कोई ऐसा हमें रिलीफ मिल रहा है। वही पेट्रोल वहीं का वहीं 10 रुपये 8 रुपये कम करने से कोई पेट्रोल कम नहीं होता है। जिस तरह का सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क में, उसके लिहाज से बजट बहुत अच्छा है। मिला जुला बजट पेश किया इन्होंने। अब गरीब आवाम के बारे में सोचा ही नहीं कि इतनी महंगाई ज़्यादा है, उसके बारे में कोई अच्छा पैकेज देते या रिलीफ देते, कोई चीज़ सस्ता करते। हम लोग खुद मुलाजमीन लोग हैं, हमें जो या बजट ऊपर हुआ है और हमारी तनख्वाह के हवाले से अगर मैं बता दूँ ना हम लोग घर चला सकते और ना साथ ही बिल। टीचर्स की तनख्वाहों में 20 से 30% तो इजाफा कर दिया है, लेकिन महंगाई को भी तो देखें कि महंगाई किस उरूज पर है इस टाइम। वफाकी बजट पर मुल्क भर के ताजरों और सनतकारों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुल्क के बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में बजट तकरीर सुनी गई, जहां मुआशी माहिरीन ने ज़राअत में मराद को एहसन करार दिया। वहीं एक्सपोर्ट से मुतालिक भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जबकि ताजरों ने इसे बेहतरीन करार दिया है। वफाकी बजट के बाद बड़े शहरों में FPCCI ओहदेदारों ने अपनी राय का इजहार किया। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने कहा है कि ये बजट ठीक है। IT सेक्टर को SME का दर्जा देने से मुल्क में उसे तरक्की मिलेगी। IT का शोबा पाकिस्तान में तेजी से तरक्की कर रहा है और बरामदात में भी इसका इजाफा तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसलिए जो मराद और इंसेंटिव्स का बजट में जो ऐलान किया गया है, जिसमें इस सेक्टर को SMEs का दर्जा देना, यकीनन इससे न सिर्फ मुल्क में बल्कि IT एक्सपोर्ट में भी IT की तरक्की होगी। नायब सदर साक चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अंजुम निसार ने कहा है कि इंडस्ट्री और कमर्शियल इंपोर्टर्स के दरमियान खला को खत्म किया जाना चाहिए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, नॉन फाइलर्स पर टैक्सेस की शरह बढ़ाना खुश आइंद है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी करेंसी डिवैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, IMF के साथ 9th रिव्यू अभी क्लियर नहीं हो रहा। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाया जाए। और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं
जिसमें नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स को बढ़ा दिया गया है। माहिर मईशत जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि जहां हुकूमत ने एक तरफ टैक्स कम किया है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ाया भी है। टैक्स नहीं लगने का मकसद ये होता है कि नए सेक्टर पे टैक्स नहीं लगना। अगर आपने टैक्स नहीं लगाना लेकिन टैक्स को आपने घटाया बढ़ा दिया तो फिर दैट इज सेम एज टैक्स लगना, क्योंकि जेब से तो जाएंगे ही पैसे। सदर पेशावर चैम्बर एजाज आफरीदी ने कहा है कि वफाकी बजट मुस्तरद करने के काबिल है, क्योंकि हमारे बिजनेस कम्युनिटी के तजावीज़ शामिल नहीं किए गए। कारोबारी तबका मुल्क इकॉनमी के लिए रीढ़ की हड्डी की मिसाल होती है। मौजूदा हालात जो हैं उसके मुताबिक अगर हम बजट को देखें तो ऐसे उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर बजट के बिहाफ पे हम जाए और कारोबारी ये तबके के बिहाफ पे हम जाए तो बिल्कुल ये मुस्तरद करने के काबिल है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान ने कहा कि सैलाब की वजह से ज़राअत को 30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। उम्मीद है मुश्किलात से निकलेंगे। जिस तरह से फ्लड की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, और ये जो इक़दामात हुकूमत ने लिए इस बजट में, तो मैं ये समझता हूँ कि अगले साल हमारे जो एग्रीकल्चर का शेयर है हमारे इसमें जीडीपी में वो बढ़ेगा, और हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी। कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर आगा गुल ने कहा है कि बजट को आवाम दोस्त कहना गलत होगा। बॉर्डर ट्रेड को आसान करने के लिए इक़दाम किए जाएं। बजट आवाम दोस्त बजट तो भी नहीं कह सकते हैं, लिहाजा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें रिलीफ मिले हैं। बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हो रहे हैं, लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भला काम से कि बलूचिस्तान खुदारा इसको एक सुबह समझे, एक भाई समझे। टैक्स हमने 5 अरब रुपया हम पर वो दिया था, इस टाइम हम टैक्स 55 अरब से लेकर 60 अरब तक हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इनको दे रहे हैं। मुआशी माहिरीन, ताजिरों और कारोबारी हजरात की अक्सरियत ने बजट को इन हालात में मुनासिब करार दिया है, लेकिन 7 तामीरात से मुतालिक पॉलिसी ना होने और ट्रेड और एक्सपोर्ट से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी ना होने पर शिकवे भी किए हैं। मुल्क की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के सरबराहान और कारोबारी अफराद का कहना है कि बजट में कुछ नया नहीं है। हुकूमत को मुश्किल माशी सूरत हाल से निकालने के लिए बड़े फैसले करने थे, जिसमें वो नाकाम रही। जल्द मिनी बजट भी आ सकता है। बजट पर ताजरों के तासरात सुनते हैं। रवायती तौर पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। एक चीज़ इन्होंने करने की कोशिश की है कि 1.25% ऑफ द टर्नओवर टैक्स जो हमारी डिमांड थी उसको कम किया जाए, 1% किया जाए, लेकिन उसको लिमिट कर दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज की, लिस्टेड कंपनी तक। वेरएज़ ये एक्चुअली पूरे पाकिस्तान में कर देना चाहिए। इतना मुनाफा लोगों का नहीं होता है जितना बड़ा ये टैक्स है। रवायती बजट इलेक्शन वाली स्पीच थी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जिस मुल्क में जिस हालत में मुल्क है कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन हो, आईटी इंडस्ट्री का हो, एग्रीकल्चर का हो, नए टैक्स पेयर को लाने का तरीका हो, लोगों को तरगीब देकर इंडस्ट्री लगाने का, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ से आप रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आया। पेपर वगैरह में थोड़ी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने एडजस्ट की है, और मुझे लगता है कि एक आध मिनी बजट अभी इलेक्शन के बाद आएगा। अगर इलेक्शन हुए और नहीं हुए तो केटेक गवर्नमेंट में आएगा। चाय का टैरिफ बहुत ज़्यादा है। चाय एक एसेंशियल आइटम है, उस हिसाब से इसका टैरिफ नीचे होना चाहिए था। और चाय में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्मगलिंग हो रही है, और इतनी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है कि जो काम करने वाला है, जो लीगल इंपोर्ट करने वाला है, उसको इंतहाई दुश्वारी पेश आ रही है। टैक्स रेट हाई, सुपर टैक्स ले आए दोबारा से। कितना टैक्स लेंगे? उन्हीं लोगों से लेना है कि जो सिस्टम में है। नए टैक्स पेयर ढूंढने का तो कोई मुझे बजट में नज़र नहीं आई चीज़। मुझे लगता है कि ये बजट जो है बहुत एम्बिशियस है। इस बजट में मैंने सुना कि 1150 अरब रुपए जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, कहाँ से करेंगे? पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट 1150, कर्जे सूद 7300। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।